हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप सुन रहे हैं क्या ये मोहब्बत है। तो आप सबको भी पता है कि क्या ये मोहब्बत है कि नहीं है। तो चलिए स्टोरी में बढ़ते हैं। उसके पहले 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 प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब कर लो ना प्लीज़, सब्सक्राइब। तो चलो ठीक है। हाँ। मैं ऐसे बोलती हूँ, फिर उसके बाद मैं मेरे को सडन क्या हो जाता है यार कि फिर उसके बाद मैं भूल जाती हूँ या दिमाग नहीं मैं भूलती नहीं हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं प्रीवियस पार्ट में। तो क्या हम प्रीवियस पार्ट सुनाते हैं? नहीं। हमें लगता है अभी नहीं सुनाना चाहिए। चलो खैर सुना ही देते हैं जब रिकॉर्ड कर रहा है तो आज कुछ ऐसा है कि हाँ, तो इस माहौल में एक गाना याद आ गया। तो गाने में क्या है, बोल कुछ ऐसे, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। खैर इसका मतलब आपको बाद में समझ में आएगा, बट ये बोल तो मैंने पहले दिया है, ठीक है। प्रीवियस पार्ट देख लेते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि हमारी रैना और अव्यांशी में लवी डबी मोमेंट्स चल रहे होते हैं। लवी डबी मोमेंट्स मतलब कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना कि हम बस उनको अपनी आंखों और अपने जहन में कैप्चर करके बस याद कर सकते हैं, उनको लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही हाल होता है। तो देन हमारी जो अव्यांशी होती हैं और रैन की बात होती है मैसेज पे। यार कितने बेवकूफ़ हैं दोनों ना, कि मतलब खैर रहना तो चालाक है, उसको पता है, बट हमारी अव्यांशी बेचारी भोली सी प्यारी सी। और ऐसे कोई बात नहीं, उसको भी कभी ना कभी पता चल ही जाएगा। खैर वो उस बात पे ध्यान नहीं देती और ये दोनों एक दूसरे से बात करते हुए जैसे कि उनकी बात होती है मैसेज पे, फिर देन बोलती है हमारी अव्यांशी कि उनको मिलना है। फिर अब आगे तो आगे क्या स्टोरी। हाँ तो स्टोरी, मुझे स्टोरी याद नहीं आ रही कौन सी स्टोरी थी। तो ठीक है, परेशान करने का कोटा पूरा हो गया है मेरा। तो अब मैं आगे चलती हूँ। तो खैर इनकी बातें होती है जब वो अव्यांशी बोलती है रैना को कि रैन अब मुझे मिलना है, मिलके कुछ बात करनी है। तो कहती हैं कि अच्छा बट मैं अभी जो ना अभी मैं घर पे नहीं हूँ, एक बिजनेस के काम से मैं बाहर आई हूँ। तो ऐसा वो बोल के झूठ बोल देती है। तो खैर हमारी अव्यांशी भी उनकी बातों पे डाउट नहीं करती हैं, वो भी मान लेती हैं और कहते हैं कि चलो मैं ऑफिस पहुंच गई, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है। इन दोनों की बात हो जाती है। देन हमारी जो प्रीत होती हैं वो इस चक्कर में पड़ी रहती हैं कि उनके फ़ोन पे ना कैसे, मतलब वो वो कैसे देखें या कैसे पता करें कि इनके फ़ोन में क्या है। तो वो बड़े कोशिशों के बाद उनके दिमाग में जो भी आता है, मतलब पासवर्ड वो उसमें लगा के देखती हैं, खुलता नहीं है। बट जैसे ही वो अभी आई लव यू डालती हैं तो उससे उनका फ़ोन ओपन हो जाता है और मतलब वो ऐप
विन हो जाता और उसमें उनको सारे चैट्स जो होते हैं, ये तो उनको नहीं पता चलता कि ये कौन से अभी है, बट वो चैट्स उनको पता चल जाते हैं। और फिर वो प्लान करती हैं और उनकी जो चैटिंग्स होती हैं हमारी अव्यांशी से जो भी बात हुई रहती है रैन की, वो डिलीट कर देती हैं। और डिलीट करने के बाद सेम अकाउंट वो फ़ोन पे बना के, वो ऑलरेडी देख ली होती हैं कि उनके अकाउंट पे मतलब नाम क्या है और प्रोफाइल पिक्चर क्या है, तो वो वैसा ही प्रोफाइल पिक्चर और नाम बना के उनके फ़ोन से अपने फ़ोन पे एक्सेप्टेंस भेजती हैं। वो फेक अकाउंट होता है और देन वो चैट्स कुछ वहीं पे एक दूसरे को भेजती हैं और लाइक लवी डबी सा, और वो कहती हैं कि अब देखो रैना तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे तबाह करती हूँ मैं। तो इनके मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं प्रीत के। और खैर यार, ये जो महिला है ना प्रीत, बहुत खतरनाक महिला है। होती है कुछ महिलाएं ऐसी बड़ी 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 साजिश को अपने उसमें अंजाम देने में बड़ी काबिल होती हैं। तो खैर वो भी बहुत काबिल होती हैं, तो अंजाम तो दे देती हैं। और इधर हमारी जो रैना होती हैं उनको ये होता है कि वो अपना लंच वगैरह जो भी रहता है बना लेती है, फिर दादी के पास जाती है, थोड़ा देर दादी से बात करती हैं, फिर अपने सासू माम के पास जाती हैं और पूछती हैं कि मॉम, तो कहती हैं कि हाँ। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि अव्यांशी हमेशा ऐसे रहती है या मतलब कभी कभी ये मतलब जैसे आज। तो कहती हैं कि बेटा पता नहीं, बट पहले ही ऐसी नहीं थी। वो पुरानी कुछ पिक्चर्स दिखाती हैं, बैठाती हैं उनको अपने कमरे में, और वो पुरानी फ़ोटोज़ होती हैं उनके डैड के साथ और उनके साथ। तो कहती हैं कि मॉम ऐसा क्या हुआ कि आप अव्यांशी से बात नहीं करती हैं। तो कहती हैं कि कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो नहीं बताती, वो बातों को टाल जाती हैं। कहती हैं कि वैसे तुम बताओ बहू रानी, चेहरे पे बड़ा ग्लो है, क्या हुआ। तो कहती हैं कि कुछ नहीं माँ, आप भी ना कुछ भी बोलती हैं। तो कहती हैं ओहो, आप भी ना माँ कुछ भी बोलती हैं, मुझे तो लग रहा है कुछ है जो दोनों ही छुपा रहे हो। तो ऐसा थोड़ा सा छेड़ती हैं वो उनकी सासू मॉम। और फिर वो जाती है अपने कमरे में और देखती है कि पूरा कमरा फैला हुआ है। तो कहती हैं यार, एक तो मुझे अपना कमरा समेटना नहीं पड़ता था, अब यहाँ पे देख लो अभी के पैर में क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। फिर वो सारा जो इधर उधर टॉल रहता है और जो गीले कपड़े रहते हैं, खैर वो तो जानबूझ के अव्यांशी करके गई हैं या नहीं, वो तो बाद ही में पता चलेगा। तो जो ऐसा होता है कि अव्यांशी इधर ऑफिस पहुंचती हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद वो एंट्री लेती है ऑफिस में, सब लोग उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वो भी गुड मॉर्निंग विश करती हैं। और वो आज सभी उनको देख के मतलब हैरान होते हैं कि आज मैडम ब्लैक के अलावा कोई कलर पहन के आई हैं ऑफिस में। लाइक सीरियसली लगता है कि हमारी मैडम पे जादू चल रहा है। तभी सब लोग बातें कर रहे होते, खुश भी होते हैं कि उनको अदर कलर्स में देख के थोड़ा सा सबको खुशी भी रहती है। तो वो अंदर जाती हैं और फिर उनका जो असिस्टेंट होता है, मतलब मैनेजर असिस्टेंट होता है, वो आता है और नॉक करता है और कहते हैं कि कम इन।
तो कहती हैं वो आता है तो वो देखता है तो वो भी शॉक्ड। तो कहते क्या देख रहे हो, हाँ क्या काम है बोलो। तो कह रही हैं नहीं मैम आज आप अदर कलर में। तो कहते हैं कि क्यों नहीं पहन सकती। तो मुझे मैं तुमसे पहन पूछ के पहनूं। तो कहते हैं नहीं नहीं मैम बट आप अच्छे लग रहे हो। मैम वो आपकी मीटिंग फिक्स हो गई है और आपको आज कहती हैं आज मेरा काम क्या है और मेरी जो पीए थी वो कहाँ है। तो कहती हैं कि कहते हैं कि मैम वो आज वो नहीं आई है तो आज आपका पूरा काम मैं देखूँगा और उसकी तबीयत ख़राब है। तो कहती हैं कि ओके। फिर कहते हैं कि उसको जो भी इशू है उसको उसके लिए जो चेकअप बिल होता है वो बोल देना कि कंपनी को लगा दे, कंपनी पे कर देगी। तो वो थोड़ा सा देख के थोड़ा सा खुश होता है कि मैम सच में बदल रही हैं। और खैर वैसे तो हमारी अव्यांशी अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं बट उस दिन कुछ ज़्यादा अच्छे से पेश आ रही थी इसलिए सबको अच्छा लग रहा था। और खैर अव्यांशी खुद किस लिए इतना अच्छे से पेश आ रही हैं उनको खुद नहीं पता था, वो क्यों खुश थी इतना वो खुद नहीं समझ पा रही थी। कहते कि ठीक है तुम जाओ मेरा काम बता दो और आज का शेड्यूल क्या है। तो कहते हैं कि मैम आज बस आपकी एक मीटिंग है और आज आपका ऑफिस जल्दी ख़त्म हो जाएगा और कुछ ज़्यादा काम नहीं है। तो कहती है कि अच्छा ठीक है। फिर वो बैठती है अपने चेयर पे और वो कॉफ़ी मंगवाती हैं और कॉफ़ी मंगवाने के बाद उस कॉफ़ी को पीती हैं जैसे ही तो फिर उनको रैना का है याद आने लगता है कि मतलब वो कैसे कॉफ़ी भागती हुई जाती थी लेके आती थी, मतलब ऐसे आज क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं। उसने कैसे माथे पे किस किया और खड़ूस और अड़ियल बोला, जैसे ही खड़ूस और अड़ियल उसके दिमाग में आने गई कि वो मुझे इस नाम से बुलाती है, लाइक सीरियसली मैं इतनी बुरी हूँ। अब देखती हूँ अब कैसे ये मैं इतनी अच्छी बन जाऊंगी ना कि ये देखती हूँ मुझे खड़ूस और अड़ियल कैसे बोलती है। खैर ये इधर कहती हैं और फिर कॉफ़ी पीती है और अपना काम करने लगती हैं लैपटॉप में। और इधर जो अव्यांशी इधर काम करने में लग जाती है, इधर हमारी रैना भी अपना काम फिनिश करके और बैठती हैं, सारा रूम सेट कर लेती हैं। कहती हैं कि हमारे सर आए तो भाई सारी चीज़ें सही तरीके से मिलनी चाहिए। खैर मुझे लगता तो है कि इनको मैं पसंद आने लगी हूँ बट क्या पता इनका मूड का, अकड़ू महाराज का, अड़ियल खड़ूस, बट इतना हो नहीं बस दिखाते हो। और वो बैठती हैं और उनके बारे में सोच के लेटती हैं और इधर लंच वगैरह तैयार कर ली होती हैं और फिर नीचे आती हैं और सबको बुलाती हैं, लंच कराती हैं और फिर अपने कमरे की तरफ जाती हैं। तब तक उधर प्रीत और रवि मिल जाते हैं। तो प्रीत और रवि मिलते हैं तो कहते हैं कि रैना एक्सक्यूज़ मी। तो कहती हाँ क्या हुआ प्रीत। तो कहती हैं कि हम लोग आज पार्टी में जा रहे हैं और हम लोगों ने आज पार्टी ऑर्गेनाइज कराई है, इस बार में जाना है तो क्या चलोगी। तो कहती हैं कि मैं कैसे रहना बोलती है कि मैं कैसे अव्यांशी को भी पता नहीं है और मैं बिना उनसे पूछे गई तो वो गुस्सा होंगी। तो कहती है कि तुम अरे चलिए ना राना जी, आप तो पूरे दिन घर पे ही रहती हैं, तो यहाँ पे चल लेंगी तो किसी को कुछ नहीं होगा। फिर कहते हैं कि अच्छा आपको ये डर लग रहा है ना कि अव्यांशी क्या कहेगी, तो मैं बात कर लूँगी अव्यांशी से। और कहते हैं हाँ हाँ ये बात कर लेगी, प्रीत की बात अव्यांशी कभी नहीं मना करती। तो कहती हैं कि ठीक है पर मॉम से भी तो पूछना पड़ेगा ना। तो कहती हैं कि हाँ ठीक है पूछ लो आप, मैं नहीं तो मैं बात कर लेती हूँ आंटी से। तो तब तक वो भी जया जी आ जाती है। तो कहती है कि बेटा क्या हुआ,
क्या बातें चल रही हैं? तो कहते हैं कि देखिए ना आंटी, मैं रना को बोल रही हूँ कि चलो चलते आज पार्टी करते हैं। तो कहती हैं कि हाँ बेटा जाओ, कोई तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा थोड़ी ना आ गया है कि तुम घर पे ऑलवेज बैठना ज़रूरी है तुमको। हाँ कुछ नहीं है। तो कहती है मॉम पर, तो कहते हैं कि कुछ नहीं है ना, मैं बोल रही हूँ ना, चले जाना। देन तैयार होती हैं कि ठीक है चल लेंगे। फिर इन दोनों के दिमाग में जो प्लान होता है ना, वो एक दूसरे की तरफ देख के एक शातिर सी मुस्कान एक दूसरे के फेस पे होती है, रवि और प्रीत के फेस पे, कि क्या करने वाले हैं ऐसा है कि इनके फेस पे इतनी शातिर स्माइल है। फिर जो हमारी रैना होती है वो चली जाती है अपने कमरे में और रेस्ट करती हैं, थोड़ी देर सोती हैं। फिर शाम ढलती है। फिर इधर हमारी अव्यांशी भी शाम ढलती है और वो जल्दी ऑफिस से घर आ जाती है। और सब लोग देखते हैं कि आज इतनी जल्दी। कह रही उनकी जो दादी होती है वो बोलती है कि बेटा आज इतनी जल्दी, समय क्या हो रहा है? तो कह रही कि दादी 7 बज रहे हैं। तो कहती है कि ये तो पॉसिबिलिटी होती नहीं है, ये कैसे होगा? कहती दादी कोई काम नहीं था इसलिए मैं चली आई, बोलो तो अभी चली जाती हूँ। कहती नहीं नहीं बेटा थोड़ी देर बात करो मुझसे। तो कहती है अभी आपको कैसा लग रहा है दादी? तो कहती है ये अच्छा लग रहा है बेटा। और रहना इतना ध्यान रखती है कि मैं और जल्दी जल्दी ठीक हो रही हूँ। तो कहती है कि हाँ हाँ अभी तो आपको ठीक होना ही पड़ेगा, आपकी डिमांड्स जो पूरी होती रहती हैं, आखिर आप मेरी गर्लफ्रेंड जो हो। तो कहते हैं कि भट पगली कुछ भी बोलती है। तो कहती है कि क्या दादी आप भी मेरा दिल तोड़ देती हो। तो कहती है कि अच्छा तो जिससे शादी करके लेके आई हो उसका क्या, वो क्या है? तो कहती है कि वो तो रहना है। तो कहती है कि अच्छा चलो निकलो यहाँ से, मस्ती आ रही है तुम्हें। तो ऐसा बोलती है ना कि क्या दादी आप भी भगा रहे हो? ठीक है कोई बात नहीं, आप खूबसूरत हो तो क्या समझ रहे हो कि मेरे को गर्लफ्रेंड और नहीं मिलेगी? तो कहती है कि अच्छा तो तुम गर्लफ्रेंड ढूंढोगी? तो वो कहते कि नहीं नहीं आप ही रहोगी, आपके अलावा कौन हो सकता है? तो ऐसा छेड़ते हुए वो चली जाती है। कहती है हाँ ठीक है दादी मैं अभी आती हूँ ना फ्रेश होके। तो कहती हैं कि नहीं आज रहना पार्टी में जा रही है, तुम नीचे मत आना, उसको लेके जाना। और प्रीत और रवि भी जा रहे हैं तो तुम भी चले जाना उनके साथ। कहती हैं कि क्या ये कब हुआ? तो कहती हैं कि आज ही दोपहर में बात हुई हमारी और तुम्हारी मॉम बता रही थी मुझे, तो मैंने कहा कि ठीक है कौन सी बच्ची बूढ़ी हो गई है, उसको तो यही वक्त है, पार्टीज में तो जाना ही चाहिए, घूमना ही चाहिए। घूमने में तुम तो लेके जाती नहीं हो, बिजनेस 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 करती रहती हो। तो कहती ठीक है दादी मैं लेके जाऊंगी, ठीक है खुश? तो कहते हैं कि हाँ खुश। तो वो जाती हैं हर रूम में। तो हमारी जो रना होती हैं वो वॉशरूम से तैयार होके बाहर की तरफ मतलब रूम में एंटर हो रही होती हैं। और हमारी जो अव्यांशी होती है वो अपना लैपटॉप बैग लेके वो भी रूम में ही एंटर होके दरवाज़ा लगा रही होती है। तो फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो हमारी जो रना होती हैं वो शर्मा सी जाती हैं और अपनी नज़रें नीचे कर लेती हैं। फिर देन हमारी जो अव्यांशी जो होती हैं रना को अच्छे से देखती हैं। तो वो आज ना वो वन पीस पहनी होती है और ऐसे पहनी हुई होती है, ऐसे कैरी की होती है कि हमारी जो अव्यांशी होती हैं बस देखे जा रही होती हैं। तो खैर देखे जा रही होती हैं और देखते देखते कब उनके नज़दीक आके खड़ा हो जाती है उनको पता नहीं चलता। और उनके हाथ में जो लैपटॉप बैग होता है वो नीचे छूट जाता है और बस उनको घूरे जा रही होती है, नज़रें भर के देखे जा रही होती है। और फिर हमारी जो रना होती है उनकी आंखों के सामने चुटकी बजाती हैं। तो कहती हैं कि क्या हुआ, कुछ गलत लग रहा है क्या? तो कहती है कि नहीं ठीक है मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। ऐसा वो जाती है वॉशरूम में और
फिर इधर हमारी रैना जो होती है वो इयररिंग्स और मैचिंग्स ब्रेसलेट्स पहन लेती हैं, और पहनने के बाद ये दोनों जो होते हैं अच्छे से तैयार होते हैं, और अच्छे से तैयार होने के बाद दोनों ही निकलते हैं। और इनकी दादी जब देखती है दोनों को, और जो इनके कपड़े होते हैं वो थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं, मैचिंग्स होते हैं। वो मतलब एक नॉर्मल सा जैकेट और शर्ट और ब्लू पैंट पहनी हुई होती हैं, बालों को स्टाइल की हुई रहती हैं। और हमारी जो राना होती हैं, वन पीस जो होता है उनका ब्लू कलर का होता है, ब्रेसलेट बालों को अच्छे से स्टाइल करके है ना, तो मतलब परफेक्ट कपल लग रहे होते हैं, दोनों साथ में उतर भी रहे होते हैं। तो इनकी दादी कहती हैं कि तुम दोनों किसी की नज़र ना लगे, यूं ही दोनों का साथ बना रहा। और फिर प्रीत और रवि देखते हैं, दोनों ही एक दूसरे के फेस पे देख के कहते हैं कि देखते हैं दादी कैसे इनकी जोड़ी बनी रहती है। फिर ये जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, बड़े इज्जत अदब के साथ हमारी अव्यांशी बैठाती है उनको, और फिर ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, ये दोनों लोग भी बैठते हैं, और फिर सब लोग साथ में निकल जाते हैं डिस्को बार के लिए। और वहाँ पे सब लोग, इनके फ्रेंड्स और भी आने वाले होते हैं अव्यांशी के, जैसे कि अजय और कंगना, जैसे मतलब अजय, जय, कंगना, प्रीत, ये सब लोग मिलने वाले तो होते ही हैं, बट स्नेहा भी आने वाली होती है। सब लोग इकट्ठा होते हैं पार्टी के लिए, और वहाँ पे जाते हैं तो सब लोग एक दूसरे को से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। और जैसे ही अजय हमारी रैना की तरफ गले मिलने के लिए आगे बढ़ता है, तो देन हमारी जो अभियांशी हैं वो उसके बीच में आके खड़ी हो जाती है, कहती कि अजय तू, अरे यार मुझसे नहीं मिलेगा, अरे ये तो तेरी भाभी है, तो मैं तो कह रही हूँ कि पैरी पौना कर ले। तो कहते हैं कि क्या यार तू भी मतलब बाहर में आके यहाँ पे भाभी और क्या क्या करना क्या जा रही है। तो कहती हैं कि कुछ नहीं, कहते हैं कि भाभी के पैरों में जन्नत होती है, तो तू भी सोच ले। तो ऐसे वो मिलने, उनको गले लगने नहीं देती हैं हमारी अव्यांशी, और ये चीज़ हमारी रहना देख के हंस रही होती है, और कहती कि भले ये कुछ भी कह रहे हैं मगर है प्रोटेक्टिव इंसान, अच्छा है। और ये सब अंदर चले जाते हैं। फिर उधर माहौल जो होता है, फिर ये लोग अपना पीने पाने का प्लान बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं, मतलब हमारे रहने के लिए। और उस कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसा होता है कि जिससे कि काफ़ी ज़्यादा हमारी अव्यांशी को, रैना को दिक्कत होने लगती है। और अव्यांशी जो है वो मस्त ड्रिंक करके एकदम फुल ऑन मस्त होके डांस कर रही होती है। ये लोग जाते हैं जो डांस फ्लोर होता है, और ये रैना को अपने साथ हाथों में हाथ लिए हुए जाती हैं, और मस्त उन्होंने जो ड्रिंक किया होता है उसका नशा, और फिर हमारी रैना की खूबसूरती का नशा बस हमारी अव्यांशी पे चढ़ा जा रहा होता है। और फ्रेंड्स देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है, स्टोरी में बने रहिएगा और बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी लगी आपको, ये एपिसोड कैसा लगा, जो आज हुआ है उनकी ज़िंदगी में क्या भूचाल लाने वाला है, क्या बिगड़ने वाला है, और जो रवि और प्रीत हैं दोनों क्या बिगाड़ने वाले हैं। तो प्लीज़ टेक केयर, बाय।